कर रखी है। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर मैंने फिजिक्स टीच किया है नीट यूजी के स्टूडेंट को, और उनमें से टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और इनमें से कुछ स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, और वो भी बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अब ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके 4 मेन एडवांटेजेस हैं बच्चों। सबसे पहला एडवांटेज डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ, और आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं। आंसर्स के पोल्स अवेलेबल हैं, और पोल्स अवेलेबल हैं तो ऐसा फील कराता है जैसे पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हम ही केवल अकेले नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये ऑफलाइन कोचिंग जैसी फीलिंग देता है बच्चों, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं, जहां आप प्रिपरेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपकी जो प्रिपरेशन है वो नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी वो भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा फीचर है। तीसरा फीचर है बच्चों यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मींस 0 लेवल से शुरू होते हैं और टॉप लेवल तक लेके जाते हैं बच्चे को। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सिलेबस डिजाइन किए जाते हैं बच्चों, जैसे 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं। जो बच्चे 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें 24 मंथ का यहाँ पर कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स लेना चाहिए। और जो लोग 12th के साथ नीट यूजी ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 12 मंथ का कोर्स लेना चाहिए। क्रैश कोर्स भी होता है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। और यहाँ तक कि सिलेबस खत्म हो गया हो तो रिवीजन स्ट्रेटेजी का कोर्स भी डिजाइन किया जाता है। तो ये तीसरा फीचर है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों, सब्सक्रिप्शन एक बार ही लेना है और आप मैनी टाइम क्लासेस अटेंड कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की। एक चैप्टर को आप कितने भी एजुकेटर से समझ सकते हैं। आपको एक एजुकेटर से नहीं समझ आ रहा है तो, और लाइव क्लास छूट गई है ना बच्चों, तो रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ फ्री लाइव क्लासेज होती है, डेमो क्लासेस। यहाँ के एजुकेटर बहुत एक्सपीरियंस है, उनके बहुत व्यूअर्स और फॉलोअर्स हैं, पॉपुलर भी हैं। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये नीट यूजी का अगर केवल 1 महीने के लिए लेंगे ना बच्चों
थोड़ा 6,000 रुपीज में होगा तीनों सब्जेक्ट का। पर अगर आप ये जितने मंथ बढ़ाएंगे ये सस्ता होता चला जाएगा। 2500 में ही अवेलेबल हो जाएगा 24 मंथ के लिए और 12 मंथ के लिए, और 24 मंथ के लिए 1500 रुपीज पर मंथ में अवेलेबल है तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं GS सर तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, और आपको 50 वाला कोर्स 1350 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों, और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये EMI का सेशन स्टार्ट होता है बच्चों। नेक्स्ट सेशन मतलब ये सेकंड लास्ट सेशन है, EMI खत्म हो जाएगा। कल से हम AC शुरू कर देंगे बच्चों। हाँ जी, एक 7 o'clock पर एक और सेशन लेंगे EMI का। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आज का ये है आपके सामने। पहला क्वेश्चन नीट यूजी, वहां दो नीट हुई थी, फर्स्ट और सेकंड 2016 में। तो ये फर्स्ट नीट फर्स्ट का 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोलेनॉइड है, करंट फ्लो हो रही है, टर्न का फ्लक्स दिया है, फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न। तो आपको पता होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन कब आया है, जब फाई टोटल होता है। हाँ जी, फाई टोटल में क्लियर है सबको? चेक कीजिएगा बच्चों। फाई टोटल इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई टोटल प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो क्या आएगा? LI आएगा बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको? आया समझ में? अब फाई टोटल में क्या छुपा है? एक टर्न का फ्लक्स इंटू N छुपा है बच्चों। तो N फाई बाई, ये याद रखना। तो L क्या होगा बच्चों? N फाई बाई आई होगा। ये वैल्यू भरनी है वहां से। N दे रखा है आपको 1000 टर्न, फाई एक टर्न का फ्लक्स दे रखा है बच्चों। ये पहले भी आ चुका है बच्चों क्वेश्चन, ये इससे पहले नीट 2013 में भी आ चुका है, सेम डेटा। ये 4, तो आपके पास L का वैल्यू फटाक से आ जाएगा। -3 + 3 से कैंसिल हो गया, 4 से 4, तो आंसर इज द 1 हेनरी बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको? तो ये कौन सा आंसर है बच्चों? ये 4th आंसर है बच्चों। हाँ जी, क्लियर सबको? बढ़े आगे, चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम। देव शाह जी, हाँ जी, हाय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सेकंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पढ़िए ढंग से। क्या कह रहा है चेक करना बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस r। अंदर वाले पार्ट में dB dt हो रहा है बच्चों, ये मैग्नेटिज्म बदल रहा है स्मॉल r में, और कैपिटल R पर EMF चाहिए। तो पता है कि आपको क्या होता है? ये वो एरिया लेते हैं जो इफेक्टिव है। तो इफेक्टिव एरिया कैपिटल पाई R स्क्वायर नहीं होता, ये वो एरिया है। हम AdB/dt लिख देते हैं, किसको? d∅dt को। ये क्लियर है बच्चों? तो d∅dt
पर ये एरिया कौन सा है जिसमें dB dt हो रहा है, तो ये आएगा बच्चों कितना और किसके अंदर है, लूप के अंदर है, तो ये पाई आर स्क्वायर आएगा। और ये dB dt ये पहले लूप 1 का आंसर है, तो या तो फोर्थ हो सकता है या सेकंड हो सकता है, पहले से पता चल गया। लेकिन सेकंड में अंदर dB dt नहीं हो रहा, तो चेक करो बच्चों, ये एरिया वो एरिया है जो अंदर वाले dB dt का है, तो dB dt नहीं हो रहा, तो 0 इंटू dB dt, तो किसका, ये सेकंड लूप की कहानी कह रहा हूं ये, तो ये 0 आएगा लूप 2 में। जैसे एम्पियर सर्किटल लॉ होता है ना, और गॉस लॉ होता है, अंदर चार्ज है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो अंदर dB dt है तो बाहर EMF आएगा, तो इसमें अंदर dB dt नहीं हो रहा। कौन से वाले में, सेकंड नंबर क्वेश्चन के जो सेकंड डायग्राम है उसमें खाली पड़ा है, वो खाली पड़ा है तो EMF 0 आएगा। तो कौन सा आंसर जाएगा बच्चों, अरे बोलो जी, ये सेकंड आंसर जाएगा बच्चों। क्लियर है सबको, बढ़े आगे, चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे गॉस लॉ जैसा ही है, वहां चार्ज होता है तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर, तो पहले वाले में यहाँ dB dt हो रहा है तो बाहर EMF होगा, और अंदर ही dB dt नहीं हो रहा तो EMF कहां से आएगा, तो इसका आंसर सेकंड है बच्चों। क्लियर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एम्स का क्वेश्चन है, थोड़ा धीरजता से कैलकुलेशन कर कीजिएगा। हाँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हो बच्चे, अभी जागे नहीं हो, केवल यस सर कर रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे हैं। यस सर करने से काम नहीं चलेगा बच्चों। क्या होता है ये रेल पे, ये चेक करो थोड़ा सा, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, धीरजता से समझेंगे। ये आपकी कंडक्टिंग रेल, ये इस पे ये रोड फिसल रही है और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, उसको कट कर रही है। जैसे रेल की पटरियों पर एक रोड ग्रास कट कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए वेलोसिटी इधर है, तो EMF आएगा बच्चों, EMF होगा BLV, पक्का क्या। अब चूंकि यहां क्लोज सर्किट है तो करंट भी बहेगा, तो I भी होगा बच्चों, और I होगा तो फोर्स लगेगा, क्यों, मैग्नेटिज्म में रोड रखी है, एंड फोर्स होता है बिल, उठा के रखा I का वैल्यू BL जैसे का जैसा, I का वैल्यू है बच्चों BLV बाई R, तो फाइनल आंसर V स्क्वायर L स्क्वायर, ये रिटार्डिंग फोर्स लगेगा बच्चों किसके, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वेलोसिटी है ना धीरे धीरे कम हो जाएगी, जैसे यहां पर V थी, यहां पे V0 है बच्चों, तो V0 कम हो जाएगी अगर आपने बाहर से फोर्स नहीं लगाया इसके बराबर, इसीलिए वो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो फोर्स तो कांस्टेंट रखने के लिए इतना ही फोर्स आपको देना पड़ेगा, तो ये फोर्स की वैल्यू भी इसके इक्वल होगी। ये उठा के भर दीजिए डेटा, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओनली, नॉट वी स्क्वायर, यार बी भर दीजिए बच्चों, 2 का स्क्वायर ये इंटू एल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, स्पीड सेंटीमीटर में -2, एंड आर कितना होगा 50 बच्चों, तो ये आंसर होगा। चेक कीजिएगा बच्चों, ये 4/50, ये इंटू 10 की पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं आप
8 इंटू 10 की पावर -4। हाँ जी, ऐसा करो ना, इसको 400 बना दो, 100 से मल्टीप्लाई करके, या 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ये लो 10 की पावर -2, तो इसको तो -4 कर दो। तो कौन सा आंसर है बच्चों? फोर्थ आंसर है। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया है गोदरा जी ने। पक्का? बढ़े आगे बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। ये फोर्स, इसमें पावर भी पूछता है। पावर अलग होती है बच्चों, V²L² V²/R। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन, फिर एम्स का क्वेश्चन है बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एम्स के क्वेश्चन शानदार होते हैं, बच्चे फंस जाते हैं बच्चों। सोल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, गलत कीजिए बच्चों। हाँ जी, चेक कीजिएगा बच्चों। यहां सबको पता होना चाहिए, जब भी मैग्नेटिक के बीच में, लो ये नॉर्थ ये साउथ, ये वही जनरेटर का प्रिंसिपल है। ये फील्ड लाइन, तो आपको पता होना चाहिए। ईएमएफ पता है क्या कितना होता है मैक्सिमम, या फ्लक्स ले लीजिए पहले, इज ए बना कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? बना कॉस ओमेगा टी। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पहले ईएमएफ आया, क्या होता है? d∅/dt। ये तो कितना होता है इसका? नवाब साइन ओमेगा टी। कोस का माइनस होता है ये, तो प्लस हो गया। ये जो साइन कोस के आगे का पार्ट है ना बच्चों, ये पीक वैल्यू है, यही तो एसी है ये। तो ये पीक वैल्यू है, इसे कहते हैं पीक वैल्यू। E0 इज नवाब। अब आपको जो पावर दी है ना, वो एवरेज पावर है। एवरेज पावर RMS होती है बच्चों, ये वोल्टेज है पीक वैल्यू। और आपके पास चाहिए RMS/R। RMS पता है क्या क्या होता है? VRMS E0/√2 होगा। ये E0/√2 होगा बच्चों, तो नवाब/√2 भरना पड़ेगा ये यहां। तो कितना आ जाएगा? N² ω² A² B²/R। N1 है बच्चों, लूप है, तो कितना रह गया? अब आपको √2 का 2 भी आएगा ना बच्चों, ये 2R, ये इसका √2 का 2 नहीं आएगा स्क्वायर करेंगे तो। ये स्क्वायर किया है बच्चों, पावर VRMS का स्क्वायर/R होता है। अरे बोलो ना। हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं। अब चेक करना बच्चों, यहां से ओमेगा निकालना है पहले। ω² हो जाएगा 2PR/, क्या? A²B। हाँ जी,
तो ओमेगा क्या होगा, इसका रूट होगा, नीचे लिख देता हूं। पर फ्रीक्वेंसी पूछी है बच्चों, ओमेगा नहीं पूछा है, ये रूट में आएगा, ये बी स्क्वायर है बच्चों, ये तो रूट में आ गया, लेकिन नीचे वाली वैल्यू बिना रूट के है। क्या करा, रूट लिया ना, तो रूट 2πr, और ये रूट के बाहर आ गया। अब ये 2πf है बच्चों, और फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो रूट 2πr अपॉन 2π ए बी आएगा। वैल्यू रखने जा रहे हैं बच्चों, 2, पी बोलो 100, आर बोलो 11, फिर 2, 3.14 बच्चों, एरिया 0.15, बी बोलो बच्चों 2। ये सोल्व करना है, चेक करना बच्चों, 100 का 10 बाहर आ गया, 22 का रूट, आप सबको 16 का रूट पता है 4, 25 का पता है रूट 5, तो 4 और 5 के बीच में ले लो अप्रोक्स, चलेगा? हाँ जी, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये 0.6 इंटू 3.14 हो गया बच्चों, या उड़ा भी सकते थे बच्चों, देखो ये पॉइंट उड़ा दो, 6 से उड़ रहा है, 6 से पहले ये 2 5 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, और 3 से ये 15, सो 75/3, तो इसी से आंसर चमक जाता है बच्चों, आसपास 25 के आसपास, चलेगा ना? थोड़ा सा कम उससे, तो कौन सा आंसर है बच्चों? थर्ड आंसर है, फोर्थ नहीं है बच्चों, ये 2 नहीं लगाया होगा आपने, इसलिए गलती कर रहे हैं बच्चों। एसी, ये एसी तो है, एसी का पावर है ना बच्चों, आरएमएस वैल्यू निकालकर फाइंड करते हैं, और आरएमएस में क्या छुपा बैठा है? ये एसी का पावर नहीं पढ़ा क्या आपने? थोड़ा सा बताऊं, एसी अगला टॉपिक है बच्चों। पी एवरेज क्या होता है, ये लो, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड, आई आर एम एस का स्क्वायर आर, या ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। हाँ जी, पावर फैक्टर भी आता है वहां, ये पावर, तो आरएमएस में क्या छुपा है? √2 पीक वैल्यू बाई √2, आंसर थर्ड आएगा बच्चों, गलती मत कीजिए, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया तो प्रॉब्लम करेगा, हार्ड नहीं है, एसी और ईएमआई के बीच का क्वेश्चन है। यस, मोहम्मद फैजल बिल्कुल सही है, आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। जेई में आ चुका है एक बार, इसके अलावा एम्स में आ चुका है, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं दोनों सेशंस में। चेक कीजिएगा बच्चों, पहले ईएमएफ क्या होता है थोड़ा आपको आइडिया दूं, d∅/dt, जब रेडियस बदलती है तो एरिया बदलता है, पक्का, और वैसे तो कई बार हम पढ़ चुके हैं पिछले सेशंस में, यानी ये πr² है बच्चों, तो क्या होगा 2πr
इंटू डी आर बाई डी टी होगा बच्चों। ये तो ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल है? आर डी आर बाई डी टी। मतलब हमें ग्राफ न केवल आर का चाहिए ये वाला, बल्कि डी आर बाई डी टी का भी चाहिए, फिर उनका मल्टीप्लाई भी चाहिए ग्राफों का। हाँ जी, क्लियर? चलिए तो बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मतलब इसी को देखना बच्चों, मैं डी आर डी टी का ग्राफ खींच रहा हूं। ये यहां से यहां तक आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब C1। यहां से यहां आर प्रोपोर्शनल टू टी है, और यहां फिर कांस्टेंट है बच्चों। 3 पार्ट आएंगे डी आर डी टी में भी। ये देखो, चेक करना बच्चों कैसे आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल टू टी का पता है क्या? अरे आर इज प्रोपोर्शनल टू टी है तो डी आर डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 आएगा। 1 का कांस्टेंट और पॉजिटिव होगा। ये डी आर डी टी प्रोपोर्शनल टू 1 का ग्राफ है। हाँ जी, फिर 0 आएगा बच्चों। तो ये तो किसका ग्राफ आया? डी आर डी टी का। हमें आर का भी नहीं चाहिए, डी आर डी टी का भी नहीं चाहिए, हमें दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए बच्चों। क्यों? ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू आर डी आर डी टी। चेक करना बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन बन गया है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो, कांस्टेंट इंटू 0, तो यहां तक 0 आएगा बच्चों। क्यों? समथिंग इंटू 0 0 होता है। थर्ड का भी पहले बना लो। ये देखो, समथिंग इंटू 0 0 आएगा बच्चों। ये दोनों 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि आर 0 नहीं है तो भी डी आर डी टी 0 है, और हमें फॉर्मूले में दोनों चाहिए। पक्का? हाँ जी। अब थोड़ा ध्यान देना, t इंटू 1, क्यों? r तो है t के प्रोपोर्शनल और डी आर डी टी है 1 के प्रोपोर्शनल, तो t इंटू 1 का ग्राफ t के जैसा ही आएगा। मतलब ये वाला ग्राफ ही खींचना है, स्ट्रेट लाइन। कैसे? ऐसे। ये तो ऐसा कौन सा ग्राफ है बच्चों? आंसर इज सेकंड। बहुत क्वालिटी। हाँ, इससे भी शानदार आंसर था अगर ये आंसर होता शीर्षासन लगा के, क्योंकि माइनस आता है यहां। इज द मोस्ट करेक्ट आंसर। उल्टा वाला ये बेस्ट आंसर था। मोस्ट करेक्ट आंसर ये होता बच्चों, पर ये नहीं है तो ये भी चलेगा। अंधों में कान्हा राजा। यस, आंसर इज सेकंड। चेक कीजिए बच्चों, पहली बार है जब ग्राफों का मल्टीप्लाई है। ईएमएफ आर के प्रोपोर्शनल नहीं है, आर के साथ डी आर डी टी के प्रोपोर्शनल है बच्चों। हाँ जी, पक्का? क्या बढ़े आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, पूछा है फ्लक्स कौन सी साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ जी, फ्लक्स बच्चों चेक कीजिएगा। पहले बी निकालेंगे बच्चों। आई पता है क्या? क्या होता है वायर का? 2 पाई आर। ये पहले वाली साइड पर इतना आएगा,
उसके दूर वाली साइड पर कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्लस टी आएगा बच्चों। उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है बच्चों। अब क्या होगा, फ्लक्स दोनों का डिफरेंस आएगा और एरिया आएगा। हाँ जी, फ्लक्स पता है ना कैसे पास होगा, फाई चेक करना, यह आएगा B1 माइनस B2 इंटू एरिया T इंटू S। भर दीजिए यहां क्या क्या कॉमन आ रहा है, वो तो कॉमन आ रहा है 2 पाई तो, 1/r माइनस 1/r प्लस टी, ये तो टी का स्क्वायर आ रहा है बच्चों। एलसीएम लेंगे ना, ले लो एलसीएम भी, वो ऑप्शन में नहीं है बच्चों। टी के साथ स्क्वायर आएगा, चेक करना, आर प्लस टी माइनस आर इंटू टी इंटू एस। बोलो बच्चों, तो ये आर कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स में चेंज या फ्लक्स पेनेट्रेट कितना होगा, इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर या प्रोपोर्शनल टू एस। तो कौन सा ऑप्शन है यहां, टी स्क्वायर तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर कौन सा ऑप्शन जाएगा, एस। ये देखो, एक टी यह रहा, एक टी यह रहा। हाँ जी, आर का भी -2 है, ये 1/r आर प्लस टी है, ये आएगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये एक ही आंसर गया बच्चों, सेकंड। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एम्स के क्वेश्चन है सारे आज, फिर अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। एमआरआई मशीन, ये सब नाम होते हैं, आपको डेटा से भी पहचान सकते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज इज अ वेरी गुड टेक्निक of diagnosis of disease. In medical field it is very popular. बॉडी में कितना ईएमएफ आएगा चेक करना बच्चों। थोड़ा नाम और एम्स देखकर बच्चे डर गए हैं। देखो क्या आएगा ईएमएफ, यहां पर एरिया, सबसे पहले d∅/dt, ये तो पता है ना, माइनस एरिया dB/dt बच्चों। हाँ जी, एरिया क्या होता है, πr² बच्चों। ये अब वहां क्या दिया हुआ है बच्चों, सरकमफेरेंस। देखो देखो देखो, सरकमफेरेंस दिया है, तो सरकमफेरेंस को L लिख देता हूं मैं, तो R क्या होगा बच्चों, L/2 पाई, ये भरना है R की जगह, यहां भरने जा रहा हूं बच्चों, पाई इंटू L²/4 पाई का स्क्वायर, स्क्वायर किया है, और ये B/T, ये आंसर आएगा ईएमएफ का। बोलो बच्चों, पाई 3.14, L 0.9 इंटू 0.9, ये एक पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना। चलो इसको, या एक काम करो, डिवीजन के बजाय उसको 40 बना दो, बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपके लिए। पाई को पाई से मत उड़ाओ, पाई स्क्वायर को 10 लिख दो। बी बोलो बच्चों 1.5, और टाइम दे रखा है 10। सोल्व करना थोड़ा इजी रहेगा आपको।
चेक करना बच्चों। हाँ जी, 1 2 3 4 10 की पावर -4 ये लिख दिया मैंने। एंड कितना आया 9 9 81 इंटू 3.14 बच्चों, ये 1.5 भी रह गया बच्चों, 1.5 भी है। ये कैलकुलेशन करनी है थोड़ा, और थोड़ा सा अच्छा कर दूं। लो 81 इंटू, चेक करना बच्चों, ये 3.14 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, अप्रॉक्स 4.8 आ जाएगा अपॉन 4। लो -3, इतने में ऑप्शन चमक जाता है बच्चों। देखो कैसे, ये 81 है ना, इसको 8.1 बना दिया मैंने, ये -3 कर दिया ना -4 से। अब सोल्व कर लीजिए, तो ये अप्रॉक्स 10 आ रहा है, तो 10 मिली वोल्ट के आसपास वाला आंसर है। चलेगा, इतने में ऑप्शन चमकेगा बच्चों। कौन सा आंसर है? थर्ड आंसर है। हाँ जी, हाँ बोलो जी। क्लियर? टारगेट नीट, बढ़े आगे बच्चों, सोल्व कीजिए सबको, डेटा भरिए, अपने तरीके से भरिए, कैलकुलेशन टीचर के अकॉर्डिंग मत कीजिए बच्चों। ये अगला क्वेश्चन बच्चों, सीजीएस में पूछा है, तो सीजीएस में डेटा भर सकते हो। हाँ जी मिस्टर इमरान, अभी वाले क्वेश्चन सारे बहुत शानदार हैं, एम्स के क्वेश्चंस हैं बच्चों। चेक कीजिएगा, ये क्या होता है ईएमएफ जब कटिंग होती है, तो एल वी क्रॉस बी, पता है क्या, -b, सो इट इज BLV साइन थीटा। पक्का, माइनस हटा दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा है। बी दिया है आपको, tan गॉस, लेंथ दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 में रखना है, क्यों, सीजीएस में पूछा है। और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये तो सबको पता ही होगा, साइन 30 1/2 बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 5000 अपॉन 2, तो 2500, कौन सी यूनिट में, सीजीएस, क्योंकि सारे डेटा हमने सीजीएस में भरे हैं बच्चों। यस, आंसर इज सेकेंड। हाँ जी, क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, वापस 2017 का क्वेश्चन है नीट का। चेक करना बच्चों, सोलेनॉइड गिवन है, कोइल रखा है टर्न वाला, एक्सिस पर कौन साइड है, तो सोलेनॉइड में करंट घट रही है, तो कोइल में चार्ज इतना है,
रेजिस्टेंस ऑफ कोइल गिवन है, देखो सोलेनॉइड में चेंज हो रहा है बच्चों। लो थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, डायग्राम से एकदम परफेक्ट आइडिया मिलता है बच्चों। इसके अंदर कोइल रखा हुआ है, इसे कहते हैं सर्च कोइल अरेंजमेंट। ये बड़ा है क्या कोइल, उसका डायमीटर 0.1 है, इसका 0.01 है बच्चों। तो ये छोटा कोइल है, ये कोइल अंदर रखा है, एक्सिस कोइंसाइड हो रही है। चेक कीजिएगा बच्चों, सोलेनोइड में चेंज आ रहा है, कोइल में चार्ज इंड्यूस हो पूछ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, बी जिसका लेंगे ना उसका नहीं लेंगे। चेक करो, क्या मैं आपको बता दूं, देखो ईएमएफ होता है एम डी आई डी टी, सुना है क्या? तो ईएमएफ तो आई होता है ई बाई आर, तो ये होगा एम बाई आर। धीरे जाना, फटाक से गलती करेंगे नहीं तो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। और डी क्यू बाई डी टी होता है आई, तो डी टी का कोई रोल नहीं है, टाइम मत लेना, वहां का कोई काम का नहीं है ये डेटा, पक्का डी क्यू चाहिए उसे। एम का वैल्यू पता है क्या, म्यू नॉट N1 N2 एरिया अपॉन लेंथ, और ये डी आई एरिया है बच्चों, ये आंसर है, और नीचे आर है। अब रुको, N2 बाई एल को उसने डायरेक्ट डेंसिटी लिया हुआ है, ये देखो एरिया कौन सा लेंगे, जिसका रेडियस छोटा है, ये टर्न पर मीटर लिया हुआ है ना, इसको स्मॉल एन कहते हैं। तो एक बार और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, म्यू नॉट कैपिटल N1 ये कोइल के टर्न है, ये सोलेनोइड की टर्न डेंसिटी है, ये उसका एरिया है, और उसको डी आई से मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू भरने जा रहा हूं, और रेजिस्टेंस नीचे है बच्चों, बोलो फटाक से, वैल्यू भरने जा रहा हूं, डी क्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन सी नंबर ऑफ टर्न इन कोइल, NS सोलेनोइड की डेंसिटी 4। चेक करना बच्चों, एरिया थोड़ा ढंग से भरना, पाई, रेडियस का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर 10 की पावर -4, और करंट में चेंज 4 एम्पियर, क्यों ये 4 अपॉन, ये देखो रेजिस्टेंस बहुत अच्छा दिया है ताकि पाई स्क्वायर उड़ सके, ये पाई स्क्वायर इस पाई से उड़ गया। देखो अब सोल्व करते हैं पावर को, देखना 7, ये 8, ये 12, ठीक है, 12 में से ये 6 गया बच्चों पॉजिटिव का, तो -6 आया। याद रखना किस किस को सोल्व कर गए हैं, इसको 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 इसको, और बचे हुए सोल्व नहीं किए अभी। तो यहां 4 बचा है, 4 2 जा 8 4 जा 32, सो आंसर इज द 32 माइक्रो कूलम बच्चों। सो आंसर इज विच, सेकंड बच्चों, मल्टीप्लाई है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज सारे, डरिए मत, ये तो नीट का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नीट यूजी का 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, आपके सामने 12-18 वोल्ट की बैटरी है, जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज्ड। पता है क्या, T इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर शॉर्ट होता है, T इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर ओपन सर्किट होता है बच्चों। तो जहां जहां इंडक्टर लगा है ना, उसे ओपन करके रिमेनिंग सर्किट बनाना है और करंट फाइंड करना है। तो लिख देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा बच्चों।
ये एट टी इज इक्वल टू 0, ये पहले कैपेसिटर समझा दूं, वो तो शॉर्ट होता है 0 ओम और इंडक्टर होता है इनफाइनाइट ओम। इनफाइनाइट ओम का मतलब समझते हैं बच्चे, ओपन सर्किट, मतलब जहां पे इंडक्टर लगा है ना उस पुलिया को तोड़ दीजिए और रिमेनिंग सर्किट बना दीजिए। लो, ये 18 वोल्ट की बैटरी, मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है इंडक्टर ओपन सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस जैसे का जैसा बच्चों। फिर ये वाले रेजिस्टेंस में इंडक्टर नहीं है तो ये तो आएगा ही, चेक करना। और इधर रेजिस्टेंस, फिर ये इंडक्टर ओपन सर्किट हो गया, तो इस ब्रांच का कोई मीनिंग नहीं है बच्चों, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि इधर से करंट जाएगी नहीं, तो इन रेजिस्टेंस को नाली में फेंक दीजिए, पक्का ना। तो ये 18 वोल्ट की करंट केवल इस रास्ते से जाएगी, ये तो केवल वही रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया। तो बोलो फटाक से आई क्या हो गया, ई बाई आर। ई 18 दे रखा है बच्चों और रेजिस्टेंस 9 है बच्चों, सो आंसर इज 2 एम्पियर बच्चों, सेकंड आंसर है। यस, वेरी गुड। पर अगर ये क्वेश्चन है ना बच्चों, आफ्टर सम टाइम द क्लोजिंग ऑफ स्विच, तो फिर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट लेते बच्चों, थोड़ा सा और आपका नॉलेज इंक्रीज कर दूं। C इनफाइनाइट ओम होता है ऐसे केस में, पर इंडक्टर है ना बच्चों, वो शॉर्ट हो जाता है 0 ओम सर्किट, तो इसका आंसर फिर खतरनाक हो जाता, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में आते और आंसर होता कितना, 6 एम्पियर। ये शॉर्ट सर्किट करके देख लीजिए ना, एल की जगह ग्रांड ट्रंक रोड बना दीजिए। हाँ जी, डायग्राम बनाइए बच्चों, क्लियर, इस तरह से समझ में आएगा आपको। थैंक यू मिस्टर इमरान। ये ऊपर वाला नहीं अभी अप्लाई करना है, ये आपको कि उसने बोला होता आफ्टर सम टाइम द क्लोजिंग ऑफ की, तो फिर ये अप्लाई करते, अभी इसको मत अप्लाई कर देना, अभी ये अप्लाई करना है बच्चों, ये करेक्ट है। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों, एम्स के क्वेश्चनों में थोड़ा इधर उधर करना होता है बच्चों। हाँ जी, मैग्नेटिक एनर्जी पूछिए बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो थोड़ा इससे इलेक्ट्रोस्टेट भी आपको बताऊं, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रोस्टेट में, याद है क्या? ये ये एनर्जी डेंसिटी है, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एनर्जी आ जाती है बच्चों इलेक्ट्रोस्टेट में। ये कैपेसिटर में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैग्नेटिज्म में हाफ का काम तो हाफ करता है, ई का काम बी करता है बच्चों, और ये म्यू नॉट म्यू आएगा, तो ये होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू, पक्का ना। एंड ये वॉल्यूम जैसे का जैसा, ये होती है बच्चों एनर्जी, वो इलेक्ट्रोस्टेट में है, ये मैग्नेटिज्म में है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, म्यू में दो लोग छुपे हैं, म्यू नॉट म्यू आर इनटू वॉल्यूम, ये डेटा भरना है बचा हुआ, कुछ नहीं करना है बच्चों। बी बोलो, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं 16, ये 2, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 बच्चों, पक्का। म्यू आर 20 है ये, और वॉल्यूम ढंग से भरना बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, -6 से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। CGS डेटा आर नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, बोलना बच्चों। हाँ जी, पहले उड़ा दो 2,
4 8, ये 10 16, ये 16 साफ पक्का। ये नीचे -6 बचा, और ऊपर -5 बचा, तो 10/π इज द आंसर बच्चों। बस बचा हुआ आप सोल्व करोगे, मैं तो आंसर अप्रोक्स मिला दूंगा। पाई स्क्वायर होता है 10, तो पाई के आसपास 3.1418, सो आंसर इज फर्स्ट बच्चों। अरे बोलो जी, पक्का क्या बच्चों? किसी भी तरह की दिक्कत है बच्चों बोल दीजिए। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया है सोलेनॉइड, कोइल, रेजिस्टेंस प्लेस इनसाइड कोएक्सियली, रिवर्स इन डायरेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें चेंज डबल हो गया, चार्ज वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। कौन सा नंबर, एक बार आपको वापस ले चलूं, ये वाला क्वेश्चन बच्चों 9 नंबर का कॉपी है वो। कौन सा? 12 नंबर। देखो कैसे वापस, लेकिन इस बार वही चार्ज पूछा है, वापस से ईएमएफ d∅dt, इसी को mdi/dt कहते हैं बच्चों। ये क्या दिखाता है? कोइल में ईएमएफ चाहिए, सोलेनॉइड में करंट बदलनी चाहिए, पक्का। अभी बात करते हैं पहले। तो आई क्या होगा बच्चों? E/R होगा, तो ये होगा -M/R। धीरे धीरे जाया करो, कॉन्सेप्ट हमेशा सही रखो। चेक करना बच्चों, ये आई अलग है, वो DI वो सोलेनॉइड में बदल रहा है बच्चों, ये कोइल में आई है। आई में क्या छुपा है? dq/dt, तो ये dt कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये dq का वैल्यू है। अब m का वैल्यू भरने जा रहे हैं, पहले एक बार यही लिख दीजिए, धीरे धीरे जाइए। ये DI, ये 2I है, इसमें क्यों बोला है? सोलेनॉइड में रिवर्स किया है डायरेक्शन। DI का मतलब होता है I2 - I1, तो I2 I है, तो वो माइनस ऑफ I है, तो 2I आएगा, यहां रख दूं। अरे I फाइनल माइनस, या माइनस को अंदर भेज दो ना, तो I1 - I2 बोल देते हैं DI को। मैग्नीट्यूड है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये I है, ये माइनस ऑफ I है, तो चेंज 2I है बच्चों, और m का वैल्यू भर रहा हूं μ0। चेक करना, NC, N स्मॉल वाला डेंसिटी, NS एरिया, रेजिस्टेंस जैसे का जैसा, और ये 2I भरना है, इसमें डेटा भरने जा रहा हूं। ये DQ है बच्चों, एम्स का क्वेश्चन है ना, 4π × 10⁻⁻7। कोइल में टर्न्स बोलो 100, वो ढंग से भरना बच्चों। सोलेनॉइड के टर्न डेंसिटी 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर मार देता है, ये 10⁴ आएगा बच्चों, पक्का क्या? हाँ जी, वो गलती से लाइन खींच गया था, पक्का क्या? एरिया बोलो बच्चों, रेडियस दे रखा है पाई इंटू 10⁻⁻4, क्यों? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। रेजिस्टेंस आपके पास है 20 ओम, और ये 2, और करंट का वैल्यू बोलो कितना? I 5 एम्पियर। ये चेक करना बच्चों, यहीं से शुरू कर देते हैं। ये 0 कैंसिल 10 से, 2 से, ये 2 कैंसिल बच्चों। अब पावर ले रहा हूं -7, ये तो उड़ा ही दो, +4 - 4। चेक करना, -7
और पाई और 100 5, ये पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, लो आ गया 2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू पाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है -4 कूलम। चेक कीजिएगा कौन सा आंसर है फर्स्ट। कैलकुलेशन आप करेंगे बच्चों। यस, इमरान ने सही आंसर दिया था कि पुराना तो आंसर नहीं है वो, अच्छा वो पुराने का आंसर है। चलिए बच्चों, इसका भी 1 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन। सेल्फ इंडक्टेंस पूछा है, पता है क्या किसका? ये वो भी टोरॉइड का। थोड़ा टोरॉइड के बारे में बात करूं आपसे। ये टोरॉइड, ये चेक कीजिएगा बच्चों, ये आपका टर्न्स वाउंड किए गए। क्या गलती करते हैं वो आपको बताता हूं आपको इसमें। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। ये कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। मीन रेडियस लेते हैं बच्चों, ये ना आरएम लेते हैं, ये मीन रेडियस है। यहां से ये रेडियस चाहिए, देखो ना R1 चाहिए और न ही R2 चाहिए। ये R मीन का मतलब है R2 प्लस R1/2। ये इन फीड लाइन जिससे पास हो रही है ना, वो क्रॉस सेक्शन अलग है। फील्ड लाइन, ये क्रॉस सेक्शन अलग है। ये तो जो एरिया लेंगे ना उसमें पाई आर स्क्वायर आएगा। एंड ये ध्यान रखना है, आर में R2 माइनस R1 आएगा। दो दो रेडियस है यहां, एक डिफरेंस का मीन, एक सम का मीन। अब लिखने जा रहा हूं मैं एल का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन स्क्वायर, या मैं आपको डेरिवेशन भी समझा दूं। क्या होता है? एल इज एन फाई बाई आई, या बना की आई, पक्का क्या? बी टोरॉइड का सबको पता हो। मीन रेडियस लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बच्चों, एरिया है ना बच्चों वो लेंगे, ये जो ब्लू ब्लू वाला है उसका क्रॉस सेक्शन, पक्का क्या? और आई नीचे है, ये आई पे डिपेंड नहीं करता, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर। हाँ, ये आर से आर मत उड़ा देना। क्यों मत उड़ा देना? ये आर एम अलग है बच्चों और आर अलग है। ये आर डिफरेंस को कहते हैं और आर एम इसको। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, कौन सा आंसर है तो टिक कर दो। मीन रेडियस, ये फर्स्ट आंसर है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो सिंपल है। डायमैग्नेटिक रोड है प्लेस वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन। एक डायमैग्नेटिक की रोड रखी है किसके बीच? सोलेनोइड पर। सिंपल है ना बच्चों, रिपल्शन किसने प्रोवाइड किया? मैग्नेटिक ने, पक्का क्या? हाँ जी, कम टू इंड्यूस पुश अप, मैग्नेटिक फील्ड ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस, वही इंड्यूस ईएमएफ। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ने जनरेट किया है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ने नहीं। तो चेक कीजिएगा,
आंसर इज सेकेंड। हाँ जी, बोलो जी, इजी क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक बार और पढ़ लीजिए ढंग से। डायमैग्नेटिक का रोड है, सोलेनोइड के ऊपर रखा है, पहले करंट नहीं है सोलेनोइड में, अब क्या हुआ, जैसे ही हमने, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से ही है बच्चों, यस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्यों, डीआईडीटी होगा जैसे करंट ऑन करेंगे। बोलो बोलो, आप बताइए, किसने एनर्जी दी, लो थोड़ा सा आइडिया दूं। एनर्जी का फॉर्मूला ये हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई इंटू आई होता है बच्चों, तो ये हाफ फाई बाई आई है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो रोड ऊपर जंप किसने कराया, रिपल्शन किसने पैदा किया, तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड ने ही पैदा किया, किसके, सोलेनोइड के, या ऐसे बोल दो उसका सोर्स कौन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। ये लो, ये नहीं, ये भी नहीं, इज ए करंट सोर्स, ये करंट सोर्स ने प्रोवाइड किया। क्यों, आई नहीं होता तो कहां से आता एनर्जी, बी तो था वहां, किससे पेनिट्रेट हो रही थी, नो मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों करंट सोर्स आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज, फर्नेस में यूज होता है बच्चों, हीटर, हीटर में कहां से आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोनों आंसर गए थे इसके। देखो उसमें ब्रेकिंग में तो यूज होता है, पहला में यूज होता है, दूसरे में भी यूज होता है, हीटिंग भी मान लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज नहीं होता है, तो इसके दो आंसर चले गए थे। अभी थर्ड आंसर इज द मोस्ट करेक्ट। हीटर में भी, हीटर एक अलग, इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस भी तो हीटर है ना, तो वो मान लेते हैं कभी कभी, तो मोस्ट करेक्ट इज दैट। पर उस साल इसके दो आंसर चले गए थे, है समझ में। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, कोल्ड एसी, अब ये तो एसी का क्वेश्चन हो गया, जिसमें पोलैरिटी हो और रिपीटेशन हो, वो एसी है बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको। तो इसमें रिपीटेशन नहीं है बच्चों, इसमें रिपीटेशन है, ये स्क्वायर एसी है, ये ट्रायंगुलर एसी है, ये भी एसी है, सभी हैं, ये भी रिपीट हो रही हैं। तो आंसर इज सेकंड। कौन कह रहा है ए, सब एसी हैं, ये भी एसी है, ये कोसाइन एसी है, कॉस, ये स्क्वायर एसी है, ये ट्रायंगुलर एसी है बच्चों, ये भी ट्रायंगुलर एसी है, सारे एसी हैं। दो चीजें होनी चाहिए, पोलैरिटी और पीरियोडिसिटी। आंसर इज सेकंड बच्चों। चलिए बच्चों ये सेशन एंड करते हैं, लास्ट सेशन होगा 7 o'clock पर ईएमआई का, ईएमआई आज खत्म हो जाएगा बच्चों। ये तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए बच्चों, और रेफरल कोड यूज कीजिए मेरा जीएस सर, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों।
तो लास्ट सेशन 7 o'clock पर मिलते हैं बच्चों। हाँ जी, चलिए बच्चों, ये आपका